हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो कल मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराया था आपका, इसका सेट नंबर 1, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस ज्योग्राफी के पूछे गए बीपीएससी के द्वारा अलग अलग एग्जाम्स में, वो सब कुछ हमने देखा था। और उम्मीद करता हूँ कि आपने भी वीडियोस देखा होगा और उसको अच्छे से समझा होगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेट नंबर 2 और वापस से देखेंगे ज्योग्राफी के क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज हम सेकंड टॉपिक लेकर आए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आप आखिरी तक इस सेट के साथ बने रहना, क्योंकि ये जो सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप देख पाएंगे कि किस किस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके भी सभी क्वेश्चंस का बताऊंगा। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो है पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे। इनसे प्रीवियस में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए वो सब कुछ आप देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो कि आप देख पाएंगे यहाँ पे, कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए केटू लिया है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट होता है जो कि आपको समझना है। जैसे कि अगर ऑप्शन में कंचनजंगा भी रहे, ये तो ऑप्शन में दिया गया होगा, अगर वहां पे कंचनजंगा नहीं दिया है तो फिर केटू को टिक करेंगे, जिसे हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी जो हाइट होती है वो आप याद रखना 8611 मीटर, ठीक है। और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची जो कि चोटी मानी जाती है, वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है माउंट एवरेस्ट के बाद, राइट। पीओके में स्थित है ये। यहाँ पे ध्यान देना कि ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। भौगोलिक रूप से ये भारत का हिस्सा माना जाता है, लेकिन प्रशासनिक रूप से इस पर पीओके का नियंत्रण है, राइट। तो यहाँ से इसलिए माना जाता है कि कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है अगर ऑप्शन में केटू ना हो तब, राइट। क्योंकि कंचनजंगा पूरी तरह से सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है, तो ये भारत में माना जाता है। और कंचनजंगा दुनिया की तीसरी, अगर देखा जाए तो हाइट के अकॉर्डिंग 85-86 मीटर है, यानी 8586 मीटर, जो कि वर्ल्ड में थर्ड रैंक पर आता है, राइट। तो ये दो तीन चीजें आपको याद रखना है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रश्न दे रहा है कि भारत के पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत के पूर्वी घाट में देखिए, हमेशा से हम पढ़ते आ रहे हैं महेंद्रगिरी। तो अगर ऑप्शन में महेंद्रगिरी है तो बिल्कुल सही है, आप यहाँ पे टिक कराना। लेकिन महेंद्रगिरी के अलावा अगर ऑप्शन में आपको देखने को मिले अमरकोंडा या फिर शीतलकोंडा, तो वो हमें टिक करना होगा, क्योंकि वो हाइट में ज्यादा है। अब मैं आपको यहाँ पे छोटा सा डिफरेंसेस बताता हूँ। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी आप जानते हैं, जिसकी हाइट जो होती है वो होता है 1501 मीटर, ठीक है, 1501 मीटर। और ये उड़ीसा के गजपति जिला में स्थित है। लेकिन अमरकोंडा जो मैंने आपको बताया, ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में स्थित है, जिसकी हाइट होती है 1680, ठीक है, 1680 मीटर। तो आप देख पाएंगे कि अमरकोंडा जो है महेंद्रगिरी से ज्यादा है। तो अगर ऑप्शन में फिर अमरकोंडा या फिर शीतलकोंडा दिया गया है तो वहां पे तो वही टिक करेंगे, लेकिन ऑप्शन में ज्यादातर हमें महेंद्रगिरी ही देखने को मिलता है, तो फिर महेंद्रगिरी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसे हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न कह रहा है इस पे नजर डालिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वत मालाओं का सही क्रम क्या है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी अगर इस तरह से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं दक्षिण से उत्तर की ओर, तो काराकोरम सबसे पहले, लद्दाख, जास्कर, ये पीर पंजाल। ये आप मैप के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैप आप निकाल करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है। अगर ऑप्शन में हमें देखने को मिले सियाचिन, तो फिर तो सियाचिन सबसे लंबा है ही, क्योंकि 76 किलोमीटर लंबा है। लेकिन अगर 76 किलोमीटर वाला सियाचिन नहीं दिया गया तो फिर वहां पे हमें देखना पड़ेगा हिस्पर, क्योंकि हिस्पर हिमनद जो है वो 49 किलोमीटर लंबा है। इसे आइस हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। काराकोरम का ये प्रमुख जो कि एक हिमनद है, ये याद रखेगा। चलिए इसके बाद हम अगर बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न, भारत में हिमालय पर्वत की चोटियां हैं। तो हिमालय पर्वत की चोटी ऑप्शन के अकॉर्डिंग नागा पर्वत, कामेत। तो देखिए नागा पर्वत के बारे में आपको बता दूं, इसे किलर माउंटेन के नाम से जाना जाता है, और इसकी हाइट जो होती है 8126, जो कि विश्व में 9वें स्थान पर आता है हाइट के अकॉर्डिंग। तो ये आपको याद रखना है, नागा पर्वत, राइट। ये जो सब क्वेश्चन बनाए गए हैं वो ऑप्शन में से आपका छाट लिया गया कि राइट आंसर क्या है, वन लाइनर फॉर्म में बना दिया गया। तो ये सब आपको ऑप्शन
के अकॉर्डिंग समझ में आएगा। लेकिन बस आपको जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उनके ही याद रखिए और आप देखिए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछे गए, राइट, किस तरह का क्वेश्चन कहाँ पर पूछा जाता है। पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम अगर देखोगे तो देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये आपका क्रम सही है। नोकरेक चोटी स्थित है, तो नोकरेक आपने पढ़ा है, नोकरेक जलप्रपात भी आपने देखा है जो कि मेघालय में पड़ता है, तो इसे याद रखिए मेघालय, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एकदम वीवीआई, राइट। नेक्स्ट है कि पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई के घटते क्रम क्या है? तो ये सब जो है सबसे पहले तो माउंट एवरेस्ट जानते ही हैं, फिर उसके बाद कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, ये सब जो कि हाइट के अकॉर्डिंग घटते क्रम में सजाया गया, राइट। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है कि केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में सही कथन क्या है? तो ये अरावली से घिरा है और इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार। ऑप्शन रहेगा तो ज्यादा बेटर समझ में आता। तो केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में सही कथन है कि यह अरावली से घिरा है और इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार में। जो चीज नहीं समझ में आए आप जाकर के ये पेपर समझना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। पर्वत श्रेणियों में से निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो जानते हैं कि विंध्याचल जो श्रेणी है वो अलग करता है, ठीक है। लिपुलेख दर्रा पड़ता है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में और भी कौन कौन से दर्रे हैं, जैसे माना दर्रा, नीति दर्रा, ये सब उत्तराखंड में स्थित है, राइट। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज बात किया था अरावली के बारे में। देखिए अरावली, तो अरावली से रिलेटेड जैसे एक दो प्रश्न पूछा जाता है कि अरावली की सबसे पुरानी जो पर्वत, मतलब कि अरावली तो सबसे पुरानी पर्वत है ही, अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर, ये पूछा जाता है, इसे याद रखना, गुरु शिखर, राइट। और यहाँ से बनास नदी, लूरी नदी, ये सब नदियां निकलती है अरावली पर्वत से। नेक्स्ट आता है मिकिर पहाड़ियां। तो देखिए मिकिर पहाड़ियां स्थित है असम में, और असम में और भी जैसे पहाड़ी कार्बी आंगलोंग पहाड़ी हो जाता है, दीमा हासाओ पहाड़ी, बरैल पर्वत, कोपिला पहाड़ियां, ये सब असम राज्य में स्थित है। भारत के पूर्वी तटीय मैदान में दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? कल हमने बात किया था ना कि मैप में अगर इस तरह से देखा जाए तो इधर के तो मालाबार तट कहा जाता है, लेकिन ये वाला जो है इसे हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, कोरोमंडल तट। तो यही चीज है कोरोमंडल तट, क्लियर है, इसको साफ कर लेते हैं। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रेणियों में से कौन पर्वत श्रेणी अटल टनल पार करती है? तो अटल टनल जो है वो पूर्वी पीर पंजाल में स्थित है। अटल टनल देख सकते हैं कि हाल ही में पूछा गया था, 66 बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया था। अच्छा, कितने लोगों को ये चीज पता है कि इसकी जो अटल टनल है इसकी लंबाई कितनी है, कितने किलोमीटर है? ये क्वेश्चन प्रीवियस में ही पूछा गया, तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताना। राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। अब देखो ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप समझ पाते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है, तो मारवाड़। जोहार सुरंग का निर्माण किस दर्रे के अंतर्गत किया जाता है? ये प्रश्न बहुत पहले भी पूछा जाता था। बनिहाल दर्रे में जोहार सुरंग स्थित है, ये याद रखिए। डक्कन ट्रैप पठार का गठन होता है किस काल में? तो क्रिस्टेशियस काल में होता है, ठीक है, क्रिस्टेशियस काल में डक्कन जो कि ट्रैप पठार का निर्माण होता है, राइट। नेक्स्ट आता है कि पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 से अधिक बताइए कि किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है? तो सिक्किम। नेक्स्ट है कि सिक्किम में कंचनजंगा तो याद रखना ही है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन कौन सी है, मतलब कौन सी है? तो है कार्डमम की पहाड़ी यानी इलायची पहाड़ी जिसे सब जानते हैं, और ये सबसे दक्षिणतम पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। फूलों की घाटी स्थित है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड के चामोली जिला को मानते हैं, और ये गढ़वाल हिमालय में पड़ता है, ऐसे याद रखें, ठीक है। कुल्लू एवं स्पीति घाटियों को कौन जोड़ता है? तो रोहतांग जो दर्रा है, रोहतांग दर्रा जोड़ता है, और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। साथ ही साथ सिपकिल्ला दर्रा भी यहाँ पे पड़ता है। नेक्स्ट है कि कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? कोसी मैदान, तो कोसी जो है इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 100 मीटर, बिहार के शोक के रूप में इसको जाना जाता है, गंगा की सहायक नदी है, तो ये सब याद रखेंगे। ये आपका प्रीवियस में सब पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम पर्वत माला कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम पर्वत माला भी जस्ट हमने बात किया कि कार्डमम की जो पहाड़ी है यानी इलायची पहाड़ी है सबसे दक्षिणी पर्वत के रूप में जाना जाता है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी, राइट, अनाईमुदी। थार जो क्षेत्र है वो विस्तृत है राजस्थान में, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि थार जो
मरुस्थल है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में नहीं, जैसे इसका कुछ हिस्सा मतलब अधिक से अधिक तो 60% से ज्यादा करीब राजस्थान में, लेकिन गुजरात, हरियाणा, पंजाब में भी हमें देखने को मिलता है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये सीमा साझा होता है, मतलब कि ये दोनों में फैला हुआ है। और थार को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। राइट। छोटा नागपुर का अधिकांश जो भाग है वो आता है झारखंड राज्य के अंतर्गत। ठीक है, झारखंड राज्य के अंतर्गत इसका अधिकतर भाग आता है। और छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये याद रखना है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी को हम लोग पारस नाथ के रूप में जानते हैं। ठीक है, पारस नाथ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है कि हिमालय का पर्वत पदीय जो क्षेत्र है उसे हम लोग तराई के नाम से जानते हैं। हिमालय का जो पर्वत पदीय क्षेत्र है उसे तराई के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री श्रेणी का नाम क्या है? तो सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री कहा जाता है। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो हम जानते हैं कि जो एवरेस्ट नाम रखा गया था वो एक सर्वेक्षक थे, और जिनका नाम था जो कि सेंट जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट के नाम पर ही रखा गया था। भारत में उम्र में प्राचीनतम जो पर्वत है वो कौन है? तो अरावली श्रेणी सबसे प्राचीनतम माना जाता है अवशिष्ट पर्वत के रूप में, और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर होती है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान जो कि मध्य गंगा मैदान है, वह भारतीय पर्वतीय श्रृंखला जिसके दो ढलानों पर दो असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है वो है अरावली। ठीक है, अरावली। नेक्स्ट क्या आता है कि इलायची की पहाड़ी किस राज्य में है? तो ये केरल में पड़ता है। मेनली इसका जो कि ज्यादातर भाग केरल में है, लेकिन वैसे अब बाकी तमिलनाडु और में भी कह सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखेंगे कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही बता पाएंगे कि जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। अगर वैसे फिर हम देखें तो माउंट एवरेस्ट भी जो कि पड़ता है नेपाल में, कुछ हिस्सा उसका पड़ता है, तो वहां भी कह सकते हैं। सिक्किम में कंचनजंगा कह सकते हैं। तो इसे हम ऑप्शन की अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो यहाँ पे हम टिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल नथुला दर्रा दिया गया, तो हो सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया गया होगा। नथुला दर्रा सिक्किम में है, जो कि इसकी हाइट हो जाता है 4318 मीटर। ठीक है, लेकिन माना दर्रा 5610 मीटर उत्तराखंड में, लिपुलेख दर्रा 5390 मीटर, खारदुंगला जो दर्रा है वो 5300 करीब 5360 मीटर के आसपास होता है, जो कि लद्दाख में। तो इस तरह से देखें तो नाथुला से तो ज्यादा ऊंचाई पर स्थित और भी दर्रे हैं। तो ये जो किया गया वो ऑप्शन के अनुसार किया गया। वह पहाड़ी जिस पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन होता है वह है नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी। भू आकृतियों में से बताइए किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग गिरा हुआ है? तो उत्तर पश्चिम जो भाग है वो सोमेश्वर की पहाड़ी से गिरा है, और बिहार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो सोमेश्वर की पहाड़ी को ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अगला जो प्रश्न आता है, अगला प्रश्न देखिए कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन। तो जो मैंने पहले क्वेश्चन आपको बताया था केटू या फिर कंचनजंगा, जैसे ऑप्शन में हो उसके अकॉर्डिंग हमें करें। हिमालय का पर्वत पदीय जो प्रदेश है उसे हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। शिवालिक। ठीक है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनोजोइक काल में। भारत के अतिरिक्त पर्वत प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए जो है सेनोजोइक महाकल्प में। यहाँ पे एक जो प्रश्न है छोटा नागपुर का पठार, इसे फिलहाल मैं स्किप करता हूँ क्योंकि मुझे इस प्रश्न में डाउट है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ज्यादा अच्छे से पता है इस क्वेश्चन के बारे में तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर दिया गया, ये मुझे डाउट लग रहा है क्योंकि अग्र गंभीर का मतलब फॉर डीप होता है, जिसका मतलब होता है कि गहरा घाटी जैसा। तो लेकिन ये ऐसा तो नहीं है गहरा भूगर्भिक गर्त वाला, तो ये ऐसा होता नहीं है। तो मुझे इसमें डाउट है, लेकिन अगर आप लोगों को ज्यादा इसकी समझ है तो फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। राइट, चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है, गिरिपाद की स्थिति का उदाहरण माना जाता है। अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी और पलानी जो पहाड़ी है ये अनाईमुदी में स्थित है। ठीक है, अनाईमुदी में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न है कि बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर नामचा बरवा स्थित है। तो देखिए नामचा बरवा जो है वो हिमालय की पूर्वी अंतिम चोटी के रूप में जाना जाता है, यानी हिमालय की पूर्वी सिरा कहा जाता है इसे। निकटतम जो भारतीय राज्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश होता है, नामचा बरवा के सबसे निकटतम। और ब्रह्मपुत्र नदी का कहीं जो कि यहीं से ये देखने को मिलता है कि मुड़ता है, तो ये भी एक तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। हिमालय पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है उसका नाम क्या?
तो हिमालय पर्वत को लगभग 3 में बाँटा जाता है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, जिसे शिवालिक को पाद प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था, जैसे कि पर्वत पदीय प्रदेश है शिवालिक, ठीक है। नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से। तैतीस सागर से जानते हैं, तैतीस सागर जहाँ पे अभी फिलहाल हमें हिमालय है, वहाँ पे पहले तैतीस सागर हुआ करता था, जानते हैं सब। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस टॉपिक से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, राइट। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार अगर आप आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।